दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना अपना सोने का रिजर्व बेच बेच के वेपन्स, टैंक्स, मिसाइल्स खरीद रहे हैं। अमेरिका जो है ना वो डॉलर पे डॉलर प्रिंट पे प्रिंट किए जा रहा था वॉर को फंड करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस जबरदस्त वीडियो में जिसमें मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च की है, डेटा बेस्ड जो आपके सामने रखने वाला हूं, आप काफी शॉक हो जाएंगे। और ये सब डेटा वॉर्स और सोने के कोरिलेशन को लेकर के है, क्योंकि सोना अभी जो है 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम का हो चुका है। और ऐसे में हमें लगता है कि शायद अब खरीद लें, या फिर हमें जब खरीदने जाते हैं तो लगता है कि यार हो सकता है कि थोड़ा और डिप मार ले, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हर वॉर के टाइम के बाद क्या क्या हुआ है, कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये बिल्कुल पिछले 100 साल का डेटा है। तो वो डेटा मैंने पुल आउट किया है और वो आपके सामने भी मैं पेश करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं सिविल बींग्स। अगर आप डिटेल में रिसर्च कंटेंट, डीप डाइव कंटेंट पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम यही सब फाइनेंस, बिजनेस, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात अगर आपको नहीं पता है तो आई एम NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और साथ ही साथ एक ex-IAS ऑफिसर। चलिए डिस्कस करते हैं आगे की कहानी। देखिए, ईरान वॉर चल रही है, फिर भी सोना पिछले हफ्ते 11% गिरा है। पीपल आर थिंकिंग कि ऐसा हो क्यों रहा है जब गोल्ड एक सेफ एसेट होता है ड्यूरिंग वॉर टाइम्स। इसका जवाब है, आपको पता है लास्ट टू लास्ट ईयर RBI ने पहली दफा इंग्लैंड से अपना 100 टन सोना मंगवाया था भारत। एक और बात आपको बता दूं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना अपना सोने का रिजर्व बेच बेच के वेपन्स, टैंक्स, मिसाइल्स खरीद रहे हैं। क्या ये आगे के वक्त में एक चिंता का विषय है? देखिए, निफ्टी जो है वो कभी आपको ऊपर कभी नीचे जाता हुआ दिखेगा, ओवरऑल तो नीचे ही जा सकता है जब तक ये वॉर वाली सिचुएशन खत्म नहीं होती। ऐसे टाइम पीरियड पे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए सोना एक काफी अट्रैक्टिव एसेट लग रहा होता है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला है स्केर्सिटी, कि सोना आप प्रिंट नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट इसे प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि ये धरती में पाया जाता है, तो सप्लाई जो है वो नेचुरली लिमिटेड हो जाती है। दूसरा, नो काउंटर पार्टी रिस्क। जैसे अगर आपने FD में पैसा रखा, अभी आप HDFC बैंक के बारे में जान ही रहे हैं, HDFC बैंक के ऊपर एक शानदार वीडियो कल हमने बनाई है, प्लीज उसको जरूर से देखिएगा, पूरी कहानी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो जब FD हम कराते हैं तो हमें ये डर रहता है कि अगर बैंक डूब गया तो, शेयर खरीद लिया, कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो। अगर आपके पास सोना है तो वो सोना ही है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो संभालना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और तीसरा है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। 5000 साल से पूरी की पूरी दुनिया सोने में अपनी वैल्यू रखती है। सिविलाइजेशंस आई और गई, लेकिन सोने ने अपनी वैल्यू हमेशा बढ़ाई। रुपया 1947 में $1 और $1 बराबर था। सोना उस समय 88 रुपए था, 88 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स। रुपया वीक होता चला गया लेकिन सोना स्ट्रांग होता चला गया। ये सारी चीजें मिलके सोने को एक ऐसा एसेट बनाती हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छी वैल्यू स्टोर कर लेता है। अब मैं आपके साथ जो अगली बात करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा। मैं बात करने वाला हूं 1979 के ईरान रेवोल्यूशन, देन 1990 के गल्फ वॉर, देन 2001 का 9/11, 2003 का इराक वॉर, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2022 का रशिया यूक्रेन वॉर, 2023 का इजराइल हमस वॉर, 2024 का ईरान इजराइल एस्केलेशन, और अब हम हैं 2026 में इजराइल ईरान US का वॉर। मैं इस हर इवेंट का जो कंक्लूजन है आपको एक एक लाइन में दूंगा, आपका उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेने वाला। 1979 में 2 इवेंट्स एक साथ होते हुए दिख रहे थे। ईरान में US हॉस्टेज क्राइसिस और सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे किया हमला। गोल्ड $200 से $850 पर आउंस चढ़ गया। रेफरेंस के लिए बता दूं, आज गोल्ड की जो डॉलर पर आउंस है वो 5500 से ज्यादा हो चुकी है। उस समय गोल्ड ने 2 साल में 325% का रिटर्न दिया। 1990 के गल्फ वॉर में इराक ने कुवैत पे हमला किया था। गोल्ड 6 महीने में 7.5% ऊपर गया था। मॉडरेट मूव था क्योंकि वॉर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड था, ना कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। 2001 में अगेन 9/11 सब लोग जानते हैं, 9/11, एक ही दिन में गोल्ड जो है 6% ऊपर चला गया। अगले महीनों में भी बढ़ता ही रहा और ये लगभग दुगना हो गया। 2003 का जो इराक वॉर था, इसमें गोल्ड धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते रहा, क्योंकि ये सिर्फ वॉर नहीं था। अमेरिका जो है ना वो डॉलर पे डॉलर प्रिंट पे प्रिंट किए जा रहा था वॉर को फंड करने के लिए, और इन्फ्लेशन का डर बहुत ज्यादा था, इसलिए उस समय गोल्ड बढ़ रहा था। ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन का डर जो अब भी है। इसके बाद आता है 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये वॉर नहीं था, ये फाइनेंशियल क्राइसिस था।
अगेन गोल्ड $700 पर आउंस से $1900 पे पहुंच गया मात्र केवल 1.5 साल में, यानी 170% का रिटर्न। सिस्टम पे से जब ट्रस्ट टूट जाता है तब भी गोल्ड बढ़ता है। इसके बाद 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था, गोल्ड रैली हुआ, $2000 के पार चला गया। लेकिन एक चीज हुई, रशिया के $300 बिलियन के यूएस के जो डॉलर रिजर्व्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया। ये एक डिटेल्ड वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से और क्यों हुआ है, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। सेंट्रल बैंक्स ने ये मैसेज भेजा कि डॉलर सेफ नहीं है, तो इसलिए फिर से गोल्ड जो है वो चढ़ने लग गया। उसके बाद 2023 में इजराइल हमास का वॉर हुआ, गोल्ड एक हफ्ते में 3.5% ऊपर चला गया। लिमिटेड इंपैक्ट इसलिए था क्योंकि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, ना कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। 2024 में ईरान इजराइल एस्केलेशन जो हुआ उसमें गोल्ड ने ब्रीफली थोड़ा हाई टच किया, क्योंकि अगेन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। तो आप पैटर्न समझ पा रहे हैं। अब जो 2026 है वो है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और वो इन्फ्लेशन भी है। आप समझ पा रहे हैं कि जब जब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तब गोल्ड में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मामूली सी, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम। लेकिन जब जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं तब तब गोल्ड ने काफ़ी गुना रिटर्न्स भी दिए हैं, मतलब 100% से ज़्यादा भी दिए हैं। तो अब आते हैं अगले पार्ट पे। बट अगले पार्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज सैटरडे, आज हमारी दूसरी क्लास और मेन क्लास होने वाली है बैच 17 की, रात को 8 बजे से। आप आज या फिर संडे कल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 17 अच्छे से सीखिए, हर चीज़ सीखिए। जो हम आपको सिखाएंगे वो चीज़ें सिर्फ स्टॉक्स के लिए नहीं होती हैं वैलिड, वो चीज़ें आपको गोल्ड में भी मदद करेंगी। आप सही बाय पोजीशन गोल्ड का भी चार्ट देख करके बता सकते हो। आप वैल्यूएशंस कंपनी के निकाल सकते हो। बाय द डिप लोग बोलते हैं, बट करना कैसे है वो बता सकते हो। कंसिस्टेंटली हम निफ्टी को बीट करते आ रहे हैं, और ये हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 16 बैचेस में। तो अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं, इफेक्टिवली सीखना चाहते हैं, एक ही कोर्स में हर चीज सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप करिए अभी के अभी 8768876876 पर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हफ्ते गोल्ड गिरा है, क्या और गिर सकता है? ये हारा होगा आपके मन में भी सवाल। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। गोल्ड की अभी 1983 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट देखी गई है। इसके दो कारण हैं जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पहला है, पेपर गोल्ड और फिजिकल गोल्ड दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब आप स्क्रीन पर देखते हैं वो पेपर मार्केट है, वो रियल गोल्ड फिजिकल गोल्ड मार्केट नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिप मारे हैं, लेवरेज पोजीशंस है वो डिप मारी हैं, ईटीएफ्स जो होते हैं गोल्ड के तरह तरह के वो डिप मारे हैं। तो जब जब जैसे वॉर हुआ है ना, तो अमेरिका के पास क्या है ना, मिलिट्री जो डिफेंस और उसके मिसाइल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचने लग जाते हैं, तो डॉलर स्ट्रांग होते जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परली गोल्ड हमेशा डिप मारता है, ये हिस्टोरिकल रहा है। तो डॉलर स्ट्रांग होता है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो लेवरेज्ड गोल्ड के पेपर ट्रेडर्स होते हैं वो अपना गोल्ड बेचना शुरू कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो गोल्ड का जो प्राइस होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म नॉइज होती है हिस्टोरिकली, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। अब बात करते हैं इस हिस्से में कि वो ट्रेंड जो गोल्ड को स्ट्रक्चरली ऊपर ले जा सकता है और जो आम इन्वेस्टर्स को शायद पता ही नहीं। देखिए 2022 में जब रशिया के अकाउंट्स फ्रीज हुए, जो हमने बात किया, उसके बाद ना रिकॉर्ड बाइंग हुई है गोल्ड की थ्रू आउट द सेंट्रल बैंक्स। क्यों हुई रिकॉर्ड बाइंग? इसलिए क्योंकि लोगों का भरोसा, बैंक्स का भरोसा डॉलर पर से कम हो गया। क्योंकि अगर आज रशिया का डॉलर पूरा सरप्लस फ्रीज हुआ है तो कल को किसी और कंट्री का भी हो सकता है। तो बेस्ट है कि इससे अच्छा हम गोल्ड रिजर्व रखें, ना कि डॉलर रिजर्व। अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स, जिसकी चेयरमैनशिप अभी इंडिया के हाथों में है, उन्होंने एक गोल्ड बैक्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम तैयार किया, ऑटोमेटेड सिस्टम करेंसी के एक्सचेंज का। ये सिस्टम स्विफ्ट को, जो यूएस डॉलर को करेंसी को एक्सचेंज करता है दूसरे करेंसीज में, उसको ये रिप्लेस कर देता है। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड, आजकल कंट्रीज अपना गोल्ड बेच बेच के डिफेंस खरीद रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमें अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता है तो हमारे डिफेंसेस होंगे जो हमें बचा पाएंगे। पोलैंड की बात अगर मैं करूं तो यूरोप की कंट्री है, तो उसने मतलब वो ना इंग्लैंड का हमेशा से सबसे अग्रेसिव डिफेंस स्पेंडर माना जाता है। पोलैंड की डिफेंस जो है वो स्ट्रांग मानी जाती है। उन्होंने 550 टन सोना रिजर्व में से कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि 13 बिलियन का गोल्ड बेच करके वो अल्टीमेटली कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये एक नई रियलिटी है जहां गोल्ड ना अब सिर्फ सेविंग्स नहीं रही है, अब वो एक वॉर करेंसी बन चुकी है। अब आगे क्या होगा? जिन्होंने भी गोल्ड को बेचा है, अब वो गोल्ड किसी ना किसी ने तो खरीदा है।
अब वो अपनी एक लेवरेज पोजीशन बनाएंगे और फिर गोल्ड को मार्केट में धीरे धीरे इनपुट इंड्यूस करेंगे। वो जब इनपुट इंड्यूस होगा तो धीरे धीरे गोल्ड की प्राइसेस धीरे धीरे स्पाइक हो सकती है। बट इसके साथ साथ आपको डिफेंस के स्टॉक्स के साथ भी खेलना होगा। कैसे खेलना होगा? देखिए क्या होता है कि इंडिया में जैसे HAL, BEL, सोलार इंडस्ट्रीज, इन सब ना, ये सब बेनिफिशरीज रहे हैं वॉर के, क्योंकि इनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये वॉर टाइम में बहुत काम आते हैं। तो जो गोल्ड बेच के उनके पास पैसा आ रहा है, यूरोपियन नेशंस के पास पैसा आ रहा है, उससे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना, और ऑर्डर बुक इनकी भी भरी हुई है, HAL की, BEL की, इनकी भी। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर आप एक बैलेंस बना करके रखें कि अगर मान लीजिए डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ऐसे में हमारे डिफेंस स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं और ऐसे में गोल्ड थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन जब चीज़ें शांत हो जाएंगी, जैसा हमेशा से हिस्ट्री में हुआ है, तब क्या होगा? तब गोल्ड दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक मैनेज्ड पोर्टफोलियो बना करके चलिए विद डिफेंस स्टॉक्स एंड गोल्ड। ETF से बेहतर होगा, क्योंकि ETFs का एक प्रीमियम है। अगर आपको फिजिकल गोल्ड मिल जाए और खरीद पाओ कहीं से, तो दैट वुड बी द मच बेटर चॉइस। दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट a very very informed choice so that you can make your best decision। तो असल बात यह है दोस्तों कि आपको गोल्ड को सिर्फ एक स्टोरी की तरह, एक सिर्फ प्राइस की तरह नहीं देखना है। गोल्ड को कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है। एंड आई होप आप इस वीडियो से इस बात को समझ पाए हो कि ये दुनिया की ना फाइनेंशियल सिस्टम ना अब चेंज होने जा रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग दुनिया की बदल रही है। हर बार जब किसी कंट्री पर से, किसी करेंसी पर से भरोसा टूटा है, वॉर वाली सिचुएशन आई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ है, उसके बाद कई 1.5 साल 2 साल तक गोल्ड रैली किया है। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो और इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल से ज़रूर बने रहिएगा। हम रेगुलरली आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त डीप डाइव रिसर्च कंटेंट इसी तरीके से लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।